बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तमाम तलबा उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। बाकायदा तौर पर आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट, इनवर्स ऑफ फंक्शन और ग्राफिंग लीनियर फंक्शन। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से जो कि है वर्टिकल लाइन टेस्ट। द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन इफ़ अ ग्राफ इज़ अ फंक्शन। ये जो टेस्ट है हम ये देखते हैं कि आया कोई जो ग्राफ गिवन है वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर कि हर फंक्शन जो है वो इक्वेशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इक्वेशन फंक्शन हो। उसके भी एग्जांपल मैंने दिए थे फर्स्ट लेक्चर में। अब हर इक्वेशन का ग्राफ भी होता है, जिस तरह आप क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ चुके हैं ग्राफिंग लीनियर इक्वेशंस। तो उसमें हर इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रा करते थे। इसी तरह हर ग्राफ का इक्वेशन भी होता है। जिस तरह हर इक्वेशन का ग्राफ होता है इसी तरह हर ग्राफ का भी इक्वेशन होता है। अब फंक्शन का भी ग्राफ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ग्राफ क्या हो, फंक्शन हो। तो इसलिए किसी ग्राफ को देखने के लिए कि आया ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज़ करते हैं। दिस इज़ एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन swept across the graph to see if the line ever crosses more than one point on the graph at the same time। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम किसी ग्राफ पे ड्रा करते हैं ये देखने के लिए कि एट द सेम टाइम, यानी एक वक्त में ये किसी ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे टच करता है। यानी ये जो ग्राफ आपके पास गिवन है, एक लाइन वर्टिकल आप इस पे ड्रा कर दें तो आप ये देखते हैं कि आया इस लाइन ने इस ग्राफ को एक जगह पे टच किया है या दो जगहों पे या दो से ज़्यादा। तो if crosses only one point on the graph at the same time, so this is a function। अगर ये जो वर्टिकल लाइन है जो ग्राफ गिवन हो आपके पास, उसको एक ही पॉइंट पे टच कर दें एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ये जो लाइन आप ड्रा करते हैं उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर दें तो ये फंक्शन होगा। ये ग्राफ क्या कहलाएगा, फंक्शन, यानी ये ग्राफ फंक्शन का होगा। लेकिन इफ इट क्रॉसेस मोर देन वन पॉइंट ऑन द ग्राफ एट द सेम टाइम, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन जो ग्राफ आपके पास गिवन हो उस पे आप ये वर्टिकल जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है आप ड्रा करें और सेम टाइम पे ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे ये ग्राफ टच करने, तो ये ग्राफ जो है फंक्शन नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं इफ़ अ वर्टिकल लाइन, वही डिफिनीशन है, इफ़ अ वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू अ ग्राफ मोर देन वंस द ग्राफ इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यानी ये जो ग्राफ आपके पास गिवन है ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? ये आपके पास ग्राफ है, आपने एक लाइन ड्रा किया है पेंसिल के ज़रिए, जितने भी लाइन आप ड्रा करें, लेकिन अगर आप इधर एक लाइन ड्रा करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो लाइन है, ये जो पेंसिल है, इसने ग्राफ को सेम टाइम पे दो जगहों पे टच किया है। और हमने डिफिनीशन भी पढ़ा कि अगर ये वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को दो जगहों पे सेम टाइम पे टच कर लें तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा। पास अ पेंसिल अक्रॉस द ग्राफ हेल्ड वर्टिकली टू प्रेजेंट अ वर्टिकल लाइन, वही बात कह रहा है। द पेंसिल क्रॉसेस द ग्राफ मोर देन वंस, यानी इस पेंसिल ने इस ग्राफ को एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच किया है। सो this is not a function because there are two y values for the same x values। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ, इस ग्राफ को अगर आप देखें, ये जो ग्राफ है हम ये देखने जा रहे हैं आया ये फंक्शन का ग्राफ है या फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो आपको ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच नहीं करेगा। तो लिहाजा ये जो ग्राफ आपके पास है ये फंक्शन का ग्राफ है।
अब इस दूसरे ग्राफ को अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रा करें वर्टिकल तो ठीक है, यहाँ पे इस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करता है, लेकिन इधर आप ड्रा करें, इधर कहीं पे भी आप फिर इसके दरमियान ड्रा करें तो ये आपको दो जगहों या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे इस ग्राफ को टच करेगा, तो ये आपके पास फंक्शन नहीं है। ये चौथा एग्जांपल है। ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अच्छा, अब आते हैं, अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिकेट वेदर ईच टेबल स्पेसिफाइज अ फंक्शन। यानी आपके पास जनरली 2-3 टेबल्स हैं, आप उसमें ये देखें कि आए ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं। एक तो हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में कहा, वो उससे तो इजीली आप ये मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्राफ फंक्शन है या फंक्शन नहीं, लेकिन टेबल के ज़रिए से आप किस तरह ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो डोमेन है वो x की वैल्यूज़ को हम कहते हैं और जो रेंज है वो y की वैल्यूज़ को कहते हैं। इधर ये एक टेबल है, डोमेन में वैल्यू जनरल एक फंक्शन गिवन है, उसमें से डोमेन में वैल्यू है 3, तो 3 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, 0 से। यानी जब आप एक फंक्शन आपके पास गिवन है उसमें आपने 3 पुट किया x की जगह तो y की जो वैल्यू आ गई आपके पास 0। इस तरह 5 आपने पुट की तो आपके पास आंसर 1, और ये जो 7 है x की वैल्यू वो y की 2 की वैल्यू से कनेक्ट है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x की हर एक वैल्यू y की हर एक वैल्यू यानी यूनिक वैल्यू से कनेक्ट है। और फंक्शन की डिफिनीशन भी हमने कुछ इस तरह किया था कि अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। अब देखें, हर x जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू y की एक ही वैल्यू से कनेक्ट है। तो ये जो टेबल आपके पास गिवन है एक फंक्शन का, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये पार्ट बी, ये दूसरा टेबल है, ये भी एक जनरल एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास x की ये वैल्यूज़ हैं, -1 है, -2 है, -3। तो ये भी उसी पहले एग्जांपल की तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। -1 जो है x की वैल्यू है और ये 5 से कनेक्ट है। -2 ये x की दूसरी वैल्यू है, वो 7 से कनेक्ट, इस तरह -3 है। यानी x की हर एक वैल्यू y की यूनिक वैल्यू से मुंसलिक है, तो ये भी फंक्शन है। अब पार्ट सी को अगर आप देखें तो ये भी जनरल एक फंक्शन है, आपने देखना है कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं। तो 3 जो है ये x की एक वैल्यू है 3, वो 5 से भी कनेक्ट है और 3 की ये वैल्यू 6 से भी कनेक्ट है। 4 को अगर आप देखें तो 4 6 से भी कनेक्ट है और 4 7 से भी, और 5 को अगर आप देखें तो वो 8 से कनेक्ट है। अब आप अगर यहाँ तवज्जो दें तो x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ रही हैं और ये फंक्शन की डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास सिर्फ यूनिक वैल्यू y की चाहिए, लेकिन ये यूनिक नहीं है, ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास है। इस 3 के लिए भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं और 4 के लिए भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं। सो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, जस्ट एक रिलेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इंडिकेट वेदर ईच ग्राफ स्पेसिफाइज अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x। अब ये ग्राफ हमारे पास गिवन है, हमने ये देखना है कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं। सो दिस इज इजी। ये एक ग्राफ है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ भी हमने सीख लिया कि ग्राफ को हम किस टेस्ट के ज़रिए से ये फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फंक्शन या फंक्शन नहीं। तो
तो इस ग्राफ को अगर आप देखें, यहाँ पे आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये लाइन जो है इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो उस टेस्ट के ज़रिए से हमने ये फाइंड किया कि ये फंक्शन है। इस दूसरे ग्राफ को अगर आप देखें, ये जो ग्राफ है, आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, यहाँ पर इस ग्राफ पर कहीं पे भी आप लाइन ड्रा करें वर्टिकल, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लाइन जो है इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा और एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच नहीं करेगा। इस ग्राफ को देखें पार्ट सी, तो ये लाइन आप कहीं पे इधर लाइन ड्रा करें, इधर तो ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा, लेकिन अगर आप इधर ड्रा करें ये पॉइंट लाइन वर्टिकल, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पॉइंट 3 पॉइंट्स पे ये वर्टिकल लाइन जो है 3 पॉइंट्स पे इस ग्राफ को टच कर रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है इनवर्स ऑफ फंक्शन। The inverse of function f is denoted by f inverse, f power -1, and is pronounced f inverse. Although the inverse of a function looks like you are raising the function to the -1 power, but it is not the -1 power. फंक्शन का जो इन्वर्स है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला है, और इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, एफ इनवर्स। ज़ाहिरी तौर पर तो ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन पे जो है एफ पे पावर -1 है, लेकिन ये -1 पावर नहीं है। इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, एफ इनवर्स। ये सिर्फ फंक्शन के इनवर्स का सिंबल है। और इनवर्स ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं, यानी सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें x जो है आपके पास डोमेन है और y जो है वो आपके पास रेंज है। f इनवर्स यानी इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में जो है उस इनवर्स फंक्शन में आपके पास डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो देखते हैं कि इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, किसी फंक्शन के इनवर्स को किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सपोज आपके पास जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो। मैंने आपको कहा था कि आप उस फंक्शन को y का नाम भी दे सकते हैं और एफ ऑफ एक्स का नाम भी दे सकते हैं। तो जब आपके पास एक फंक्शन गिवन हो और आप उसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाय y। आपने एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इंतहाई सिंपल। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, स्विच द रोल्स ऑफ x एंड y, मीन्स टू से इंटरचेंज x एंड y इन द इक्वेशन। यानी जब पहले स्टेप में आपके पास जो इक्वेशन हो उसमें आप y को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दें, तो दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जहां पर x हो उसको y कर दें और जहां पर y हो उसको x कर दें। फिर थर्ड नंबर स्टेप में आपने क्या करना है, सॉल्व फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, यानी आप y को सेपरेट कर दें और x को दूसरी जानिब कर दें। चार नंबर जो स्टेप है उसमें क्या करना है, फिर आपने y को f इनवर्स से रिप्लेस करना है, किस लिए, टू गेट द इनवर्स फंक्शन। ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसमें आपने y एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस करना है। दूसरे स्टेप में आपने x और y को इंटरचेंज करना है। तीसरे स्टेप में आपने y को सेपरेट करना है और चौथे स्टेप में आपने फिर रिप्लेसमेंट करनी है y को f इनवर्स से। अब एक एग्जांपल है किस तरह हम ये फंक्शन का इनवर्स फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल बिगिन विद योर फंक्शन। मिसाल के तौर पर ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 7, ये ओरिजिनल फंक्शन है और क्वेश्चन ये है कि आप इसका इनवर्स फाइंड करें। तो पहला स्टेप ये था कि जो एफ ऑफ एक्स है आप उसको किस से रिप्लेस कर दें, y से। ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है।
आपने एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस किया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि ये जो नया इक्वेशन आपके पास आ जाता है, आप उसमें x और y को चेंज कर दें, यानी ये y आप x कर दें और ये x आप y कर दें। इंटरचेंज x एंड y टू फाइंड द इनवर्स, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है कि आप y को क्या करें, सेपरेट कर दें। इसमें से जब आप y को सेपरेट करेंगे तो x ये -7 इस साइड पे, तो +7 इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे आप y को सेपरेट करेंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा, x + 7 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू y। अब चौथा स्टेप ये है कि आप ये y की जगह f इनवर्स ऑफ x लिखें और ये आपके पास रिजल्ट। तो ये जो नया फंक्शन आपके पास आ गया, ये इस गिवन फंक्शन का इनवर्स है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, सपोज एक फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1। पहला स्टेप क्या है कि आप g ऑफ x को, वहां पे f ऑफ x था, आप g ऑफ x को y से रिप्लेस करें, रिप्लेस g ऑफ x विद y। अच्छा, ये y आपके पास आ गया इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1। दूसरा स्टेप ये है कि जहाँ पे x हो आप उसको y कर दें और जहाँ पर y हो आप उसको x कर दें। तो ये आपके पास x हो गया, ये x क्यूब y क्यूब बन गया प्लस 1। अब क्या करना है, y को आपने सेपरेट करना है, सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y। x अपनी जगह पे -1 इस साइड पे आ गया इज इक्वल टू 2y क्यूब। अब चूंकि इसके y क्यूब के साथ 2 है, ये 2 इधर डिवाइड करना इक्वल टू y क्यूब। अब हमने y को सेपरेट करना है, इसके ऊपर पावर है क्यूब, ये क्यूब जो है क्यूब रूट से खत्म होगा, तो आप क्यूब रूट दोनों साइड पे लें, ये आपके पास y आ गया। चौथा स्टेप, लास्ट नंबर जो स्टेप है, आप उसको g इनवर्स यानी f इनवर्स से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो ये जो नया इक्वेशन, नया फंक्शन आपके पास आएगा, वो ओरिजिनल जो गिवन फंक्शन है उसका इनवर्स होगा।